मेरा नाम काशी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज इस फेसबुक के माध्यम से, स्पीक अप इंडिया के माध्यम से मैं अपनी बात एक सोशल वर्क के तौर पे, सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरा नाम काशिफ अंसारी है और छोटे छोटे से सोशल एक्टिविटीज़ को मैं अंजाम देता रहता हूँ। जिस लायक भी मेरे को खुदा ने बनाया है, मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी कर सकूँ, उसकी शुक्र एहसान से। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ सवालात। पहला सवाल मेरा ये है सरकार से, जब आपको सरकार सारी नीतियां बना के बैठी थी, लॉकडाउन की स्थिति बननी थी, जब ये मालूम पड़ चुका था और आप शाबाशी के हकदार भी हैं कि आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ अपनी सरकार से। आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं आपसे विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि देश के अंदर ये प्रवासी मजदूरों के जो लेकर आए दिन नए नए किस्से सुनने को आ रहे हैं, आखिर इनके लिए किसी भी तरह का आपने जो व्यवस्था बनाई थी वो पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से क्यों नज़र नहीं आ रही है? आखिर वो हमारे बहन भाई, वो मजदूर बहन भाई, वो कमज़ोर तबके के मेरे बहन भाई, आखिर क्यों इस परेशानी को जूझ रहे हैं? अभी तक आज भी कई किस्से ऐसे सुनने को मिल रहे हैं कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्रवासी मजदूर पैदल चल चल के, पैरों में छाले, गर्मियों के हालत में बच्चों को ले लेकर रोडों पे पैदल चल रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, अपने देश जाने के लिए, अपनी जगह जाने के लिए, और उनको उसी जगह के लिए उनको परेशानियां हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर क्या नीति है उनकी? क्या ऐसी नीति बनाई थी जो प्रवासी मजदूरों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अगर हम बात करते हैं देश के अंदर सेकुलर इंडिया की, वर्क इंडिया की, कॉमन इंडिया की, कम्युनल इंडिया की, तो क्या हमारे देश के ये प्रवासी मजदूर हिस्सा नहीं है? या इनका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता? मैं आज दिल की आहट के साथ, विनम्रता के साथ प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करता हूं कि इन बहन भाइयों के लिए हमारे सुचारू रूप से सोच के जो भी कार्य हो सकता है सफल बनाए उसको, ये अपने घर जा सके, सुकून ले सके, और इनके अकाउंट में कुछ नहीं तो 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 जो भी राशि बन सकती बल पड़ता है सरकार की माध्यम से वो करा जाए। कब तक ऐसे परेशानियों में जूझते रहेंगे? लोग सेवा कर रहे हैं अपने तौर पर, सरकार सेवा कर रही है, लेकिन सरकार की जो नीति और नीयत है दोनों साफ नजर नहीं आ रही। मेरे माफ करना मुझे प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति और नीयत को दोनों को साफ करे। कि देश के अंदर जिस तरह के लॉकडाउन की स्थिति को लेकर मिडिल क्लास तबका जमीन पे आ गया है, क्या होगा इस देश का? कैसे बनेगा ये देश? कैसे बढ़ेगा ये देश? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर मेरी जिम्मेदारी है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर सबसे पहला अगर दायित्व बनता है तो केंद्र सरकार का बनता है। देश की जनता ने आपको 24 घंटे का जब आपने टाइम दिया, फर्स्ट डे में आपने बोला कि स्टे होम, हमने लव करा उसको, लाइक करा उसको। कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है स्टे सेफ होम, स्टे सेफ लाइफ। आपने थाली की बात करी, हमने ताली और थाली दोनों बजा दी। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से अपनी, क्या हमारे देश के अंदर
ताली और थाली से कोरोना खत्म हो गया। मेरे सवाल का नेगेटिव पॉइंट ना लिए जाए। मैं वही चीज बोल रहा हूं जो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आकर्षित करा, जिसके तौर पे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के अंदर प्रवासी मजदूर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दिल्ली के अंदर उनकी कोई भी किसी तरह की सरकार द्वारा जो भी मदद की जा रही है वो सक्षम नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की भी घोषणा हो चुकी है, बताया जाता है कि वो जीवित भी नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कब तक चलेगा और कब तक चलेगा? ये सवाल मेरी सरकार से, मैं हिंदुस्तान की सरकार से करता हूँ, जिस देश का मैं नागरिक हूँ और जिस पे मैं गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ। आज मुझे ये हैरानी है इस बात की कि हम हिंदुस्तान के नागरिक होने के बावजूद, जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे। हमारी सरकार सफल नहीं हो पा रही। आखिर हमारी सरकार की नीति क्या है ऐसी जिसके हमारे देश के अंदर मजदूर, मजलूम मेरे भाई परेशान हाल में है। मैं देश का एक नागरिक हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ, और ये सवाल करने का मेरा पूरा दायित्व बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनम्रता के साथ में ये सवाल कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपकी नीतियाँ हैं, नियत है, जैसी भी कोशिशें हैं, जो भी प्रयास हैं, आपके अथक प्रयास जैसे भी हैं, आप उनको जल्द से जल्द सफल करिए। हम आपके साथ हैं और हमारी नीयत भी साफ है और आपकी नीति भी साफ हो। अगर आप देश के लिए अच्छा सोचेंगे तो देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और मैं आपके भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से कोरोना जैसी महामारी बीमारी से हम लोग जो जूझ रहे हैं उसमें हम कुछ % सफल हो पा रहे हैं। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो कार्य उनका डिपार्टमेंट कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर वो सराहनीय है। दूसरी बात, मिडिल क्लास तबका लॉकडाउन की स्थिति में आज ये हालत हो चुकी है कि खर्चे को नहीं है पैसे। एक टाइम की रोटी अगर मिल रही है वो भी बड़ी मुश्किलों से, तो दूसरे टाइम का भरोसा नहीं है। आखिर अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि देश किस हाशिरे पे पहुंच रहा है ये आपके सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी, मेरा सवाल है विनम्रता के साथ आपसे कि आखिर कब तक ऐसा रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉकडाउन बढ़ाइए, घटाइए, समझाइए, कुछ भी करिए। आप जो जैसा आपको बेहतर लगता है, आप काबिल भी हैं और प्रधानमंत्री भी हमारे देश के हैं। लेकिन इन मिडिल क्लास लोगों का क्या होगा जो रोज खाते थे, कमाते थे, आज उनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही उनको। तो क्या कोई नई योजना बनाएंगे आप इसके लिए, या उन्हीं योजनाओं को लागू करेंगे? और अगर वही योजना लागू रखते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और साथ में आपसे फिर एक बार विनम्रता के साथ में अपील करता हूँ कि देश की अच्छाई के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आप प्रभावशाली कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसी नीति बनाइए। आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, आपके पास बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो आपको सलाह देते हैं, और आप, मैं समझता हूं कि खुद भी आप बहुत काबिल हैं प्रधानमंत्री जी। तो देश के लिए कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसी नीति बनाएं जिससे देश हमारा जो बैकफुट पे जा रहा है उसको आप अपर पे ला चुके, और कुछ नया करके बनाएं, कुछ नया भारत बनाएं, कुछ नई दिशा दिखाएं जिससे हम सभी को खुशहाली का मौका मिले। बहुत बुरा हाल है देश का, ज़मीनी स्तर पर जुड़ के हम लोग काम करते हैं। हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के आसपास के लोग भूखे तक रह रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए भी, हमारे देश के लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। जो मेरा बल बनता है मैं करता हूँ।
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि कुछ भी करिए सरकार मेरी, लेकिन कुछ नया काम भी करके दिखाइए, कुछ नया भारत बना के दिखाइए, खुशहाल भारत बना के दिखाइए, उन्नति वाला भारत बना के दिखाइए, देश को तरक्की और उन्नति की ओर दूसरी तरफ लेके जाइए। और मैं समझता हूँ कि आपके कार्य को हम सराहना करते हैं, हमदर्द हैं, आपके देश के हमदर्द हैं, हम आपके साथ हैं। जिस तरह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना को लेके, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन कुछ चीज़ों की उम्मीद लगा के, आस लगा के आपसे पूरा हिंदुस्तान बैठा है, आप उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।